हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन एयरफोर्स द्वारा अपनी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटीज को पहले से ज़्यादा इंप्रूव किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कई लेटेस्ट वेपन्स को सर्विस में इंडक्ट करने की तैयारी करी जा रही है। जहां पर कई डोमेस्टिक वेपन्स तो हैं ही, साथ में कुछ वेपन्स इंपोर्ट भी किए जा रहे हैं, जो कि मोस्ट लाइकली इंडिया में फ्यूचर में मैन्युफैक्चर भी होंगे। तो अभी जो रिपोर्ट आ रही है ये लोरा मिसाइल को लेकर आ रही है। तो ये मिसाइल इजरायली ओरिजिन की है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और इसको लेने पर पहले से ही विचार किया जा रहा था। तो बेसिकली ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन इसका एयर लॉन्च्ड वर्जन एग्जिस्ट करता है, जिसे एयर लोरा कहते हैं। तो लोरा का फुल फॉर्म यहाँ पर है लॉन्ग रेंज आर्टिलरी, और ये एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मिसाइल है और आपको यहाँ पर मैक्सिमम स्टैंड ऑफ रेंज ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर की मिल जाती है। ये सुपरसोनिक स्पीड में टारगेट को हिट करने की क्षमता रखती है और एक्यूरेट बहुत ज़्यादा है। आपको 10 मीटर सीपी तक की एक्यूरेसी मिल जाती है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसलिए इनको इवन नेवी द्वारा लिए जाने की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो ये वज़न में ब्रह्मोस की आधी है, करीबन 1.6 टन का इनका वज़न है और कैपेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है। अच्छा खासा वॉरहेड कैरी कर सकती हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 600 किलोग्राम का भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा डैमेज करने में सक्षम है ये मिसाइल्स, लेकिन जितना ज़्यादा वॉरहेड आप कैरी करेंगे उसके हिसाब से रेंज घटती चली जाएगी। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है। मिनिमम 90 किलोमीटर की रेंज में ये टारगेट को हिट कर सकती हैं। तो ग्राउंड से भी लॉन्च करके इन्हें एज अ टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया जाता है। तो जब नगोर्नो कराबख की लड़ाई हुई थी, जिसके अंतर्गत अजरबैजान और अर्मीनिया में लड़ाई हुई थी, तब अजरबैजान की साइड से इन मिसाइल्स को इस्तेमाल किया गया था अर्मीनिया के अगेंस्ट में। वहाँ पर इन मिसाइल्स की एक्यूरेसी को देखा गया था, जिसके अंतर्गत छोटे ब्रिजेस को इससे पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्ट्रॉय किया गया था। बाकी इंडिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बात बहुत पहले से चल रही है। 2023 के ही एरो इंडिया में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बेल द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ साइन कर लिया गया था लोरा मिसाइल्स को इंडिया में लाइसेंस के अंतर्गत मैन्युफैक्चर करने के लिए। इवन इस बार के एरो इंडिया में भी इस मिसाइल को शोकेस किया गया था। तो इस मिसाइल के आ जाने के बाद इंडिया की जो स्टैंड ऑफ रेंज में स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने तो अच्छा परफॉर्म ही किया था, साथ ही साथ स्कैल्प मिसाइल ने भी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन जिसके बारे में कम चर्चा होती है, रैम्पेज मिसाइल और क्रिस्टल मेस 2 या फिर रॉक्स ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। ये दोनों सिस्टम्स इजराइल से ही आते हैं। तो हम सब अवेयर हैं इजराइल की कैपेबिलिटीज़ के बारे में, जिसके अंतर्गत वो स्टैंड ऑफ रेंज से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये चीज़ हाल ही में हुई इजराइल और ईरान की वॉर में हमने देख ही लिया था। तो इन वेपन्स का भी इस्तेमाल इजराइल द्वारा ईरान के ऊपर किया गया था और हाईली एक्यूरेटली इन्होंने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय किया है। तो ये प्रूवन वेपन सिस्टम है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि लोकली इनको मैन्युफैक्चर भी किया जाएगा, जिसकी वजह से हमें हमेशा इजराइल पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा इन वेपन सिस्टम्स को लेने के लिए। तो जब वॉर होती है तो इन वेपन्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट पड़ती है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग होने का फ़ायदा यहाँ पर यह है कि आप इसे अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस कर पाएंगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे स्केल अप भी कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी कि जो रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको भी लोकलाइज किया जाए। तो इन मिसाइल्स को Su-30M क्या है तो कैरी करेगा ही, साथ ही साथ वजन कम है तो रफाल द्वारा भी कैरी करी जा सकती हैं, अगर फ्यूचर में इनको इंटीग्रेट करने पर विचार किया जाता है। बाकी फिलहाल तो Su-30M क्या ही इन्हें कैरी करेगा। नेवी की बात करें तो नेवी द्वारा इनको एक इंटर मॉडल कंटेनर से फायर किया जा सकता है, तो इनको आप शिप से ही यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि नेवी भी एयर लॉन्च लोरा मिसाइल के साथ जाती है या नहीं जाती है, क्योंकि MiG-29K से भी इनको इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो ऐसे स्टैंड ऑफ वेपन्स की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ गई है जब से जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो काफ़ी इफेक्टिव होने लगे हैं और लॉन्ग रेंज में टारगेट्स को इंगेज करने की क्षमताओं के साथ आ गए हैं। क्रूज मिसाइल्स डेफिनेटली बेस्ट ऑप्शंस होती हैं, पर वो एक्सपेंसिव भी हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स कंपैरेटिवली थोड़ा कम कॉस्ट करती हैं, तो आप इन्हें मास में प्रोड्यूस करके सैचुरेशन अटैक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इस केस में आपके पास जितने ऐसे वेपन्स हो उतना अच्छा है। तो ऐसा ही नहीं है कि हम खाली इंपोर्ट ही कर रहे हैं, हमारे द्वारा खुद एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स को बनाया जा रहा है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड भी अचीव कर सकती हैं। इसके अंतर्गत रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स हम बना ही रहे हैं, चाहे रुद्रम 2 हो, 3 हो, और रुद्रम 4 पर भी हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। पर जब तक रुद्रम सर्विस में आती है उससे पहले ये कैपेबिलिटी फायदेमंद साबित हो सकती है। बाकी जिस टाइप का वॉरहेड ये मिसाइल कैरी करने में सक्षम है, अच्छी खासी डिस्ट्रक्शन ये अकेले ही कर सकती है। तो जो अच्छी बात यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर से हमें जितने भी लेसन मिले हैं उनको जल्दी से अप्लाई किया जा रहा है और इम्पोर्टेंट चेंजेस और प्रोक्योरमेंट किए जा रहे हैं।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।